अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला क़द्रि हुस्निही व जमालिही व फ़द्लिही व कमालिही व जूदिही व नवालिही व इज़्ज़िही व जलालिही व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलादि रसूलिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व उम्मतिही इला यौमिद्दीन। काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अब सब अहबाब से बाखूबी आगाह हैं कि आज का ये प्रोग्राम वक़ार भाई की शादी खाना आबादी के हवाले से इनकात पजीर है और उन्होंने इस मौका पर अल्लाह उसके रसूल की याद के अंदर महफ़िल पाक का इनकाद किया है। अल्लाह ताला उनको इस महफ़िल पाक की और उनके जुमला अहबाब को ख़ानदान वालों को बरकतें अता फ़रमाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको भी, इनके घर वालों को भी और साथ साथ इनके दोस्तों को भी कि ऐसे मौके पर इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी वाला काम इख्तियार नहीं किया, उसके महबूब को नाराज़ करने वाले काम वो नहीं किए, बल्कि उस चीज़ का एहतमाम किया है जिससे अल्लाह भी राज़ी होता है, उसका हबीब भी राज़ी होता है। यकीनन ये घर भी जिसमें हम बैठकर अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र कर रहे हैं, कुरान की तिलावत की गई, नात पाक पढ़ी गई, अब भी चंद कालिमात जो अर्ज़ किए जाएंगे, यकीनन इसकी वजह से भी घर के अंदर अल्लाह रहमतें उतारेगा। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि ऐसे मौके पे हमारे घरों का माहौल क्या है, हमारे इस वक्त रस्म व रवाज किस तरह की हैं और उसके ख़िलाफ़ उठने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं। बंदा मानता है अगर वो, तो घर वाले बाज़ात नहीं मानते, घर वाले तैयार हो जाते हैं तो दोस्त नहीं बैठने देते, रिश्तेदार नहीं बैठने देते। आप क्या कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो शादी है, ऐसा मौका होना चाहिए। हज़रात ज़िक्र जो मैंने आयत पढ़ी है उसके अंदर ज़रा गौर कीजिएगा, पारा नंबर 24 है, सूरह हामीम अस-सजदा की आयत नंबर 30 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। इन आयतों से, इस आयत से पहले जो आयात हैं उनमें अल्लाह ने नाफरमानों का जिक्र फरमाया है और फिर उनकी सज़ा बयान की है। उनकी बातों को बयान करने के बाद अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब बंदों का जिक्र फरमा रहा है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, फरमाया बेशक वो बंदे जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर अपने इस कौल पर कायम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, सुम्मा इस्तक़ामू तक एक बात मुकम्मल होती है,
आगे फिर इसका इनाम बयान हो रहा है कि जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर इसके पे साबित कदम रहे, इनाम क्या मिलता है। फरमाया तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह उन पर फरिश्तों को नाज़िल फरमाता है। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, और वो फरिश्ते आके कहते हैं कि तुम गमगीन ना हो, तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए, और तुम्हारे लिए उस जन्नत का अल्लाह ने जो वादा किया है, जो तुम चाहोगे तुम्हें उसके अंदर अता किया जाएगा। अहबाब ज़िक्र, इस आयत की तफसीर पे ज़रा गौर कीजिएगा। जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़ूर सल्लल्लाहु के खादिम ख़ास हैं, और इनको ये शर्फ मिला है मदीना तैयबा के अंदर जब मेरे आका तशरीफ़ लाए 10 साल अल्लाह के महबूब की खिदमत करते रहे थे। बड़ा एजाज़ है कि एक निगाह ईमान के साथ हजूर को देख ले, वो सहाबी के दर्जे पे पहुंचता है। उस बंदे की अजमत का क्या कहना जो 10 साल हजूर की खिदमत करता रहा है और हजूर को देखते रहे, हजूर से मुलाकातें होती रहीं। तो आके करीम अलैहिस्सलाम के ये खादिम फरमाते हैं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग कहने में तो कह देते हैं रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, फिर इनकार कर देते हैं। फरमाया कहने में तो कह देते हैं हमारा रब अल्लाह है, फिर इनकार कर देते हैं। फरमाया कहने वाला वही शुमार किया जाएगा जो फिर इसके ऊपर साबित कदम भी रह जाए। आप कहेंगे हज़रत इस आयत की तफसीर क्या है, हमारी शादी है, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ कि हम भी कहते हैं हमारा रब अल्लाह है। अब इस्तकामत का मतलब क्या है, साबित कदम रहने का मतलब क्या है, और उसी का ताल्लुक हमारी आज इस महफिल के साथ भी है। सुम्मस्तकामू, क्या मतलब इसका है। हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह लाज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अपनी तफसीर ज़ियाउल कुरान में शायद की तफसीर नकल की है। आप फरमाते हैं कि ज़ुबान से कह देना कि मेरा रब अल्लाह है, इस्तकामत का मतलब ये है कि फिर उस बंदे की ज़ुबान भी, उसका अमल भी, उसके एहसासात भी, उसके जज्बात भी, उसकी तन्हाइयाँ भी और उसका हजूम के अंदर रहना भी इस बात की गवाही दे कि मेरा रब अल्लाह है। ज़ुबान से हम कह देते हैं ना, तो जज्बात कुछ और होते हैं। ज़ुबान से कह देते हैं मेरा रब अल्लाह है, हमारा अमल इस बात का साथ नहीं देता, हमारा अमल इसके खिलाफ चला जाता है। कुछ लोगों की तन्हाइयाँ और तरह की होती हैं, रब को रब मानने वालों की तन्हाइयाँ उस तरह नहीं रहती जिस तरह होनी चाहिए। तो हम मानते हैं लेकिन हमारा अमल इसके बरक्स हो जाता है। पर मैं इस्तकामत का मतलब क्या है कि फिर रब को रब कहा, हमारा रब अल्लाह है, तो फिर रब कायनात की सारी बातों को मानना, इसका नाम साबित कदमी है। हज़रत